भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, लेकिन फिर भी आपके घर का जो वो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, आपके जीवन में ये भी समस्या चली विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपकी बेटी या बेटे की शादी हो, वो जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते भी हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होने वाली है। जी हाँ भक्तों, जड़ से समाप्त होंगी। तो चलिए चलते उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते। इसमें गुरुदेव जी ने बोला है कि आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है। कौन सा वाला उपाय करना है? 5 कनेर के फूल से उपाय करना है। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 5 कनेर के पीले फूल। जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वही चाहिए आपको 5। और उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 1 लोटा जल, तो तांबे के लोटे में जल भर लें, और ये जो जल लेंगे वो घर से भर के लेके जाना आपको, ठीक है? तो घर जल से भर के लेके जाएं और उसके बाद आपको सीधा मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ये उपाय किस दिन करना है? सोमवार वाले दिन उपाय करना है। और जिस दिन आप पहुंचेंगे तब आपको करना ये है कि जो भी आपके घर का व्यक्ति का सदस्य जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको ही ये उपाय को करना है, ठीक? तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अब जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको गुरुदेव जी ने बताया कि 7 से 8 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। बिना आराधना किए आपको उपाय शुरू नहीं करना है। आराधना कर ले, फिर उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने आराधना कर लिया। उपाय में गुरुदेव जी ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको 5 कनेर के जो फूल हैं वो आपको अलग अलग जगह अर्पित करने हैं। कहाँ पर? अलग अलग जगह अर्पित करने हैं। और जैसे जैसे क्रमांक वाइज मैं आपको बताऊंगा, वैसे वैसे ही क्रमांक वाइज आपको फूल भी अर्पित करने हैं, ठीक? तो जो सबसे पहला वाला कनेर का फूल अर्पित होगा, वो भगवान जो हमारे शिवलिंग है उनका सबसे ऊपर वाला स्थान होता है ना, जहाँ से आप जल अर्पित कर रहे होते हो, तो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको पहला कनेर का फूल अर्पित कर देना है। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना, जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री है, ठीक है? उसके बाद आपको तीसरा कनेर का फूल हस्तकमल पे अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है। और पांचवा और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है। कहाँ पर? जलाधारी वाले भाग पे अर्पित कर देना है। भक्तों, इस तरीके से आप 5 अलग अलग जगह पे फूल अर्पित करेंगे और क्रमांक वाइज। इसके बाद आपको 1 लोटा जो जल था वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, ठीक? जब आप आधा लोटा जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद आपको आधा लोटा जो जल बचा होगा वो नंदी जी के चरणों में समर्पित करना है। कहाँ पर? नंदी जी के चरणों में समर्पित करके आपको वापस से महादेव की मूर्ति के पास, शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। और आपको अब अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं जीवन काल में, जो भी दुख दुविधाएं चल रही हो, सारी की सारी दुख दुविधाएं समस्याएं आपको महादेव के सामने बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि देखिए, इसमें चाहिए आपको मीठे बेल का फल। अब मीठे बेल का फल कैसा होगा? देखिए, जैसे पीले कलर का बेल होता है ना, वो आप या तो जूस की दुकान पे चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, उनसे बोलिएगा कि आपको मीठे बेल का फल चाहिए। कौन सा? मीठे बेल का फल चाहिए। अब मीठे बेल का फल ले लें और उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? अपने घर पे। और उसके अंदर का जो गूछा होगा ना, फल होगा, उसको निकाल के धूप में सुखवा लेना है। जब धूप में वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो आपको करना क्या है कि आपको उसको जलाकर भस्म तैयार कर लेनी है। और वो जो भस्म तैयार होगी उसको एक डिब्बी में डाल लें। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि वो भस्म आपकी तैयार हो गई। अब आपको साथ में चाहिए 1 लोटा जल और उसमें 1 बेलपत्र, ठीक? तो 1 बेलपत्र जो लेंगे कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, और तांबे के लोटे में जो जल भरेंगे वो घर से जल आपको भरना है, और 1 बेलपत्र उसी के अंदर डाल दें। और एक जो भस्म तैयार किया था मीठे बेल का, वो लेके सीधा चले जाए आप सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से आपने ये किसको? मीठे बेल के फल को जो आपने भस्म तैयार किया है, और वो सारी सामग्रियां लेके, मतलब 1 लोटा जल और बेलपत्र लेके आपको सीधा सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जब आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना ये है
कि जो भी आपका मतलब सदस्य जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको ये उपाय करना है। और सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको वो जो 1 लोटा जल था वो समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, और पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। और जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले जब तक पूरा का पूरा जल समाप्त ना हो जाए। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है कि जो भी आपके व्यक्ति का नाम है, ठीक है, गोत्र है, वो नाम और गोत्र बोले। अब आपको करना ये है कि भस्म 3 चुटकी भगवान शिवलिंग के अलग अलग जगह पे समर्पित करना। जो मीठे बेल की भस्म तैयार की थे ना, वही वाली। तो अपना नाम और गोत्र बोलते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम गोत्र बोलने के बाद पहली चुटकी जो आप भस्म निकालेंगे डिबिया से, वो आपको भगवान शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहाँ सबसे ऊपर वाले भाग में आपको समर्पित कर देना है। दूसरा आपको चुटकी फिर से निकालना है, माता शोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। तीसरी चुटकी आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से आपको उपाय कर लेना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले गुरुदेव जी ये बोलते हैं कि जब आपने भस्म अर्पित भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी मनोकामना है, समस्याएं हैं, वो आपको मनोकामनाएं समस्याएं मांग लेनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मैंने बताया गया उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और अंतिम उपाय में, जिसमें आपको चाहिए 1 बेलपत की डंडी और 1 काली मिर्च। ठीक, 1 बेलपत की डंडी और 1 काली मिर्च के बाद आपको चाहिए सीधा महादेव के मंदिर में जाना है। और ये उपाय किसी भी रविवार वाले दिन आपको करना है। किस दिन? रविवार वाले दिन। अब जो बेलपत की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल लेकर गए हैं, वो आपको सबसे पहले तो आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात आपको करना ये है कि जो भी आपके व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो इस उपाय को करे। और उसके बाद सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। और जो सामने वाला भाग दिख रहा है शिवलिंग का, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में वही 1 बेलपत की डंडी और 1 काली मिर्च समर्पित कर देनी है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये हो गया हमारा क्या, तीसरा और अंतिम उपाय। और आपको अपनी वही नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना मांग लेनी है और आपको इस उपाय को यहीं पर खत्म कर देना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये थी आज के विवाह से रिलेटेड 3 वीडियो। अगर आप अपने जीवन काल में आप करोगे तो आपके उस व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा, जिस कारण वर्ष भी उसका विवाह अटक रहा है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।